नमस्कार। सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। सभी 12 राशियों के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट विषय पूर्णिमा को लेकर के है। पूर्णिमा पूर्णिमा शब्द है जो काम सब पूर्ण कर देती है। और इस सब्जेक्ट ये बड़ा साइंटिफिक सब्जेक्ट है, क्योंकि आपके हृदय को छूने वाला सब्जेक्ट है और आप महसूस करेंगे कि ये मेरे से रिलेट हो रहा है। मेरा रिश्ता है इस वीडियो के साथ, इस सब्जेक्ट के साथ। 12 राशि क्या समझेंगे इस बात को, इस सरल उपाय क्या है। पहले ये समझिए कि इसका ये 12 जगह चंद्रमा रखा हुआ है, तो 12 महीने होते हैं, 12 मास होते हैं। 12 मास की जो पूर्णिमा है उसका आपसे संबंध क्या है और ये हम क्यों बता रहे हैं, इसका आपको सुनने के बाद इससे लाभ क्या होगा ये देखने की जरूरत है। पहला महीना होता है जब वर्ष संवत की बात करेंगे। अंग्रेजी महीने को फिलहाल थोड़ा साइड में रखते हैं। 12 महीने हैं और 12 महीनों के नाम सुनिए। चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक और उसके बाद मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन और उसके बाद फाल्गुन के बाद फिर चैत्र मास आता है। तो ये अलग अलग सबकी चर्चा होगी। यानी कि जो पूर्णिमा है, पूर्णिमा के दिन सूर्य और चंद्रमा एक दूसरे के आमने सामने होते हैं 180 डिग्री। ये नियम है, ये फिक्स है। और सृष्टि का सूर्य और चंद्रमा के आधार पर ही ज्योतिष की गणना होती है। श्लोक आता है, पहला श्लोक ज्योतिष का सिद्धांत तो देखिए क्या है। अप्रत्यक्षाणि शास्त्राणि विवादस्तेषु केवलम प्रत्यक्षम ज्योतिषम शास्त्रम चंद्रार्कौ यत्र साक्षिणौ। चंद्रमा और सूर्य जिसके साक्षी हैं वो ये ज्योतिष शास्त्र है। और सूर्य और चंद्रमा एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। तो अब इतनी सरलता से आप समझ पाएंगे ये चैत्र मास है, सूर्य और चंद्रमा आमने सामने होंगे। जिस मास की पूर्णिमा होगी, तो पहले मास कौन सा है? चैत्र मास। चैत्र शब्द से चित्रा शब्द बना है, यानी कि चैत्र मास की जो पूर्णिमा होगी उस दिन चित्रा नक्षत्र होगा ही होगा। चित्रा नक्षत्र पर समाप्ति होगी। तो अब मैं पहले, मुझे ये मालूम नहीं कि मुझे क्या बोलना चाहिए अभी, कि आपको उपाय बताना शुरू करूं या पहले ये समाप्त करूं मैथमेटिक्स। तो आप मैथमेटिक्स को पहले समझ लें, फिर उपाय इकट्ठा बताऊंगा सबको। तो चित्रा नक्षत्र होगा इस पूर्णिमा पर, यहाँ 7 लिखा हुआ है, तो 180 डिग्री होगा। चित्रा, स्वाति, विशाखा यानी कि तुला राशि जिनकी होगी उनको ये देखना है उस दिन पूर्णिमा। अगर आपका चंद्रमा खराब है, चतुर्थ, 4, 8, 4, 6, 8, 12 इन चारों भावों में है, तो ये चौथा नंबर जो है ये हमने नहीं लिखा है यहाँ पर, इसको राउंड कर देते हैं। ये चतुर्थ, 4, 6, 8, 12 ये रोग कारक है। जिनका चंद्रमा यहाँ है तो उस दिन दूध का दान करना चाहिए। सफेद वस्त्र, सफेद 7 वस्तुएं सफेद दान करना शुभ रहेगा। ये सीधा सा नियम है। और जिनका चंद्रमा खराब हो, अब ये चैत्र मास में जिसका जन्म है, जिसका जन्म चित्रा, स्वाति और विशाखा नक्षत्र में हुआ है, यानी कि उनका चंद्रमा जो है तुला राशि में होगा। अब आया ज्येष्ठ मास। ज्येष्ठ मास की जो समाप्ति है वो ज्येष्ठा नक्षत्र पर होगी। ज्येष्ठा, मूला और पूर्वाषाढ़ा ये नक्षत्र होंगे। लेकिन वृश्चिक राशि वाले, क्योंकि इनका अष्टम चंद्रमा भी होगा, इसलिए पूर्णिमा का दान करना बहुत जरूरी है। सफेद वस्तुएं, 7 वस्तुएं सफेद वस्त्र, चांदी या चांदी का कोई छोटा सा पीस अपने बजट के अनुसार, या सफेद वस्तुएं, दूध, दही, घी के प्रोडक्ट। फिर आया मिथुन। ये आषाढ़ मास, ये ज्येष्ठ के बाद आषाढ़ मास,
यहाँ है पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र, पूर्वाषाढ़ से ही आषाढ़ मास से पूर्वाषाढ़ा बना। फिर आया श्रावण मास, श्रावण मास में श्रवण नक्षत्र लास्ट में आता है, और श्रवण नक्षत्र पूर्णिमा रक्षाबंधन का दिन होता है, वो श्रवण धनिष्ठा ये जो है ना उत्तराषाढ़ा और श्रवण धनिष्ठा ये आते हैं मकर राशि में, उनको दान करना चाहिए। फिर आया ये भाद्रपद मास, भाद्रपद मास में पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र आता है पूर्णिमा को। तो पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती, इन तीन को आप इंक्लूड करें इसमें, क्योंकि इसका अष्टम भाव का चंद्रमा, हर चीज साइंटिफिक है, यहां से अष्टम भाव में पड़ेगा वो। सप्तम और अष्टम के कॉम्बिनेशन देखिए। मैं सिर्फ नॉमिक्लेचर आपको जो बताया, नॉमिक्लेचर इसलिए बताना पड़ रहा है क्योंकि जिस मास में पूर्णिमा है उस मास में वो जो नक्षत्र होगा वो लास्ट वही नक्षत्र होगा जिस मास में आप बात कर रहे हैं पूर्णिमा की। अब ये आया आश्विन मास, आश्विन मास का जो लास्ट खत्म होगा पूर्णिमा के दिन, उस दिन अश्विनी नक्षत्र होगा, अश्विनी, भरणी और कृत्तिका। ये मेष राशि के हैं, तो यहां से अष्टम पढ़ते हैं ना, अष्टम चंद्रमा, सप्तम भी पढ़ते हैं। तो अब आइए फिर तुला का सूर्य होगा, ये है कार्तिक मास, कृत्तिका नक्षत्र पर समाप्त होगा, कृत्तिका, रोहिणी, भरणी, कृत्तिका और रोहिणी, ये कॉम्बिनेशन है, अष्टम भाव होगा या सप्तम, ये 180 डिग्री। अब आया ये कार्तिक मास के बाद आया मार्गशीर्ष, मार्गशीर्ष यानी कि मृगशिरा नक्षत्र, मृगशिरा नक्षत्र इसकी पूर्णिमा होगी, यहाँ सूर्य होगा, मृगशिर नक्षत्र यहाँ होगा, चंद्रमा और एक दूसरे के आमने सामने होंगे। फिर आया मार्गशीर्ष के बाद आता पौष मास, जिसको बोलते हैं ये खर मास, मल मास भी कहते हैं, शुभ कार्य नहीं होते, लेकिन इस मास में मृगशिर के बाद ये मास जो है मृगशिर, ये मार्गशीर्ष और पौष मास, ये पुष्य नक्षत्र, पुष्य नक्षत्र भी आएगा इसमें, पुनर्वसु, पुष्य। अब ये आया मकर का, तो इसकी जो माघ मास की पूर्णिमा, माघ शब्द है मघा नक्षत्र से संबंध रखता है, तो इस दिन मघा नक्षत्र लास्ट होगा और फिर शुरुआत हो जाएगी मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी। ये कुंभ में जो चंद्रमा रखा है ये मास आ जाएगा फिर माघ के बाद फाल्गुन, फाल्गुन में पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र से फाल्गुन मास बना है और यहाँ से ये सप्तम और अष्टम चंद्रमा होगा। तो पूर्णिमा का दान करना शुभ है, और सिर्फ उनकी बात हो रही है जिसका चंद्रमा अस्त है चतुर्थ, छठा, आठवां और द्वादश भाव में। अब ये आया फिर चैत्र मास आया, फाल्गुन और चैत्र मास जो है ये बनता है चित्रा नक्षत्र, यहां से लास्ट हो जाएगा, फिर वैशाख मास आ जाएगा। चैत्र मास चित्रा नक्षत्र पर समाप्त होगा और वैशाख मास विशाखा नक्षत्र पर समाप्त हो जाएगा, वहां से फिर अगले मास की शुरुआत होती है। तो ये जो पूर्णिमा है, ये पूर्णिमा आपके सब काम पूर्ण करती है। चंद्रमा अगर मन है तो सूर्य आत्मा है, दोनों 180 डिग्री एक दूसरे के साथ होंगे। अगर कोई चंद्रमा खराब है या सूर्य खराब है, चंद्रमा मन सो जाता है। चंद्रमा आपका खराब है तो मन मलिन रहेगा, सूर्य खराब है तो आपकी आत्मा बहुत खिलखिला करके हंस नहीं सकती, आपकी ओरा, आपका आभा मंडल, आपकी जो पर्सनालिटी है उसको खराब करता है। इसलिए पूर्णिमा के दिन अगर आप ये दान करते हैं या उस दिन मंत्र जाप करते हैं, ओम चंद्रमसे नमः, ओम सोमाय नमः, चंद्रमा का मंत्र, कोई दान करता है नहीं करता वो उसकी मर्जी है, हम केवल सजेशन देते हैं
और इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। बहुत अच्छा सा मोती, मैंने सुना है कि हैदराबाद या आंध्र प्रदेश में अच्छे मोती मिलते हैं, या बसरा, बगदाद, इराक में अच्छे मिलते हैं। तो हम ये नहीं कह रहे कि वहां जाओ और वहां से मोती खरीदो, बट चंद्रमा के लिए पर्ल अगर पहनते हैं, उसको अभिमंत्रित करके या अपने दूध में अपनी छाया दान करके उसको भी दान कर सकते हैं, या केवल भगवान शिव पर दुग्ध का अभिषेक करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि भगवान शिव के मस्तक पर शशांक जो चंद्रमा है वो विराजते हैं। यहाँ एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात का उल्लेख करना चाहूंगा। बहुत लोग प्रश्न करते हैं, जिनका चंद्रमा के साथ राहु है, चंद्रमा के साथ शनि है, चंद्रमा के साथ केतु भी है, ग्रहण योग भी है, और या सूर्य के साथ राहु, सूर्य के साथ केतु, सूर्य के साथ शनि, तो ये पितृदोष के कारकत्व की पहचान है। तो पितृदोष है, तो पूर्णिमा के दिन अगर आप ये दान करते हैं तो ये आपके मन के ऊपर शुभ प्रभाव देने वाला होगा। दरअसल क्या है, चंद्र और केतु का ग्रहण योग, सूर्य और चंद्र का भी ग्रहण योग केतु और राहु के साथ होता है, और चंद्रमा के साथ विष योग बनता है। सूर्य और शनि का एक साथ होने से पितृदोष का कारक माना गया है। इसलिए उन लोगों को जिनका ये ग्रहण योग है, उनको तो ये उपाय करना ही चाहिए। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।